हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज उनकी पुस्तक परिवेश का 8वां पाठ जो है अनोखा पुरस्कार, जो एक नाटक है, वह हम पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ पर क्या है, लोग अपना कार्य पूरी निष्ठा और लगन से करते हैं और हर जगह सम्मान मिलता है। इस नाटक में भी राजा एक साधारण मनुष्य की भांति व्यवहार करता है। जब वह एक दिन शिकार खेलते हुए जंगल में भटक जाता है, तब उससे पुंडरीक नामक ईमानदार नागरिक मिलता है, जो अपनी नेक नियति से राजा का हृदय जीत लेता है। चलिए पढ़ते हैं इस नाटक को। पात्र कौन कौन है इसमें? राजा, वन राक्षस, सरदार, स्थान जंगल का रास्ता, समय शाम का। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है। राजा यकायक पहुंचकर, यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। चुपचाप होठों पर उंगली रखकर, मैं राजा हूँ, आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता। वह बढ़ता ही जा रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूला भटका सा हूँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़ बढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। और ये बढ़िया बढ़िया चमकीले कपड़े, ओह मुझे बहुत भारी लग रहे हैं। आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जान पड़ रहा है। हंसता है, अच्छा हुआ मुझे पता तो चल गया कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं मनुष्य भी हूँ। किसी की आहट सुनता है, कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। कौन कह रहा है ये सब? राजा। वन राक्षस का प्रवेश। वन राक्षस, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तुम कौन हो? राजा, मैं बदमाश नहीं हूँ, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वन राक्षस, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? राजा, मैंने नहीं चलाई। वन राक्षस तिरस्कार के स्वर में, तुम झूठ बोलते हो। वन राक्षस, राजा मन में, झूठ बोलता हूँ? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। प्रकट में तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन राक्षस, अच्छा अच्छा, इधर आओ। तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी, क्या नहीं मारी? राजा, नहीं, सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। वन राक्षस, मुझे यकीन नहीं। खैर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? राजा गंभीर होकर, मेरा नाम? वन राक्षस, हाँ तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? राजा, इन प्रश्नों के उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। वन राक्षस, हो सकता है, पर यही प्रश्न है जिनके उत्तर देने में सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुम्हें बाहर निकाल आऊं। राजा क्षुब्ध होकर, तुम किस अधिकार से? वन राक्षस जोश के साथ, मैं राजा का वन राक्षस पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। राजा गौर से देखकर, पुंडरीक? वन राक्षस अकड़ के साथ, जी हाँ पुंडरीक। किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है, और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। राजा, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो।
अगर तुम विश्वास करो। वन राक्षस, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा, मैं राजा का एक अफसर हूँ। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई है और मैं घर से बाहर बहुत दूर पड़ गया हूँ। वन राक्षस, इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा, घोड़ा थककर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। वन राक्षस, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं? राजा, मैं झूठ नहीं बोलता, भले आदमी। वन राक्षस, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते? राजा, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह मैं किसको विश्वास दिलाता हूँ? कहो तो प्रमाण दिखा दूं कि मैं झूठ नहीं बोलता। जेब से 1 रुपया निकाल कर और पुंडरीक की ओर बढ़ाकर, यह लो इनाम, और आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। वन राक्षस राजा का मुंह देखता है। राजा, यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। वन राक्षस जोर से हंसकर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त पुंडरीक दरबारी नहीं है। राजा क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जवान संभाल कर नहीं बोलता। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वन राक्षस लापरवाही से, तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितना तुम हो। राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र। वन राक्षस मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? वन राक्षस, ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील दूरी पर है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर रहो। सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वन राक्षस, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। राजा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर में रात काटूंगा। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। सरदार, महाराज कुशल से तो हैं? महाराज के लिए हमारा सारा जंगल छान लिया। वन राक्षस चकित होकर आंख फाड़कर, कौन महाराज? तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। घुटने टेक कर, महाराज आपके साथ मैंने जो ढिठाई की मुझे क्षमा कीजिए। राजा तलवार खींचता है। वन राक्षस, महाराज आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से आपका कर्तव्य पालन किया है। राजा, नहीं मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा। पुंडरीक, महाराज पुरस्कार कैसा? मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। राजा तलवार देता है। पुंडरीक घुटना टेक कर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से छुआता है, फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा, पुंडरीक महाराज। राजा, चलो हमें महल तक पहुँचाओ, आज तुम हमारे मेहमान रहोगे। पुंडरीक प्रसन्न होकर सिर झुकाकर, जो हुक्म महाराज।
राजा सरदार के घोड़े पर सवार होता है, उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है और सरदार राजा के पीछे चलता है और पर्दा गिर जाता है। यही है आपकी कहानी, आज की अनोखा पुरस्कार।